अधिकतर मनुष्य ऐसा कहते हैं कि समय बड़ा ही बलवान होता है, उसमें बड़ी शक्ति होती है। समय स्वयं नहीं दिखता, किंतु हमें सब कुछ दिखाया जाता है। तो इस समय से भयभीत रहना चाहिए। चलिए, अब हर एक की सोच है, अपने अपने अनुभवों पर हर एक ने अपनी सोच पाई है, उसका मैं सम्मान करता हूं। और कहीं ना कहीं ये कथन सत्य भी है। किंतु जो व्यक्ति अपने जीवन में विकास पाना चाहता है, भले ही वो समय से क्यों ना डरे, उसे इस समय को समझने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस समय को समझिए, इसका कहना समझिए, ये अति आवश्यक है। अंततः ये समय तो हमारा काल है ही, कहीं ना कहीं इसका ग्रास हम सभी को बनना है। तब तक इस समय का सम्मान कीजिए, इसकी शक्ति क्या है ये समझने का प्रयास कीजिए और इस समय के साथ ताल से ताल मिलाकर चलना सीखिए। समय अपने आप ठीक हो जाएगा। संसार में सबसे अधिक कठिन कार्य क्या है? कोई कहेगा युद्ध लड़ना, कोई कहेगा धन अर्जित करना, तो कोई कहेगा ज्ञान अर्जित करना सबसे अधिक कठिन है। अब हर एक व्यक्ति का अपना अपना अनुभव है और अपने अनुभव के अनुसार उसका अपना एक उत्तर होगा। सामान्य रूप से देखा जाए तो इस संसार में सबसे अधिक कठिन है तप करना, अर्थात सब कुछ छोड़ छाड़ कर तप में अपने आप को विलीन कर देना। अब इससे अधिक कठिन इस संसार में क्या है? इस संसार में, इस समाज में, इस परिवार के मध्य में रहना और धीरज के साथ आगे बढ़ते रहना, ये है सबसे अधिक कठिन। क्योंकि जब आप तप करते हैं तब आपके धीरज को तोड़ने के लिए कोई व्यक्ति नहीं होता, ना कोई मित्र है, ना कोई संबंधी है, ना कोई शत्रु है, कोई भी नहीं। किंतु जब आप जीवन जीते हैं इस समाज में, इस परिवार में, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आ ही जाता है जो आपके धीरज की परीक्षा लेता है, जो आपके धीरज को नष्ट कर देता है और कभी कभी ना चाहते हुए भी कर देता है। क्योंकि उसके विचार आपसे भिन्न होते हैं, उसके कर्म आपसे भिन्न होते हैं, उसके चयन आपसे भिन्न होते हैं, जीवन यापन भिन्न होते हैं, तो वहां आपका धीरज टूट जाता है, प्रसन्नता आपसे छिन जाती है। इसलिए इस संसार में, इस समाज में, इस परिवार में रहकर धीरज के साथ आगे बढ़ना किसी पर्वत पर जाकर तप करने से अधिक कठिन है। और जो व्यक्ति इसी समाज में, इसी परिवार में, उन्हीं लोगों के मध्य में रहता है और धीरज के साथ आगे बढ़ता है, जो ये कार्य सीख जाता है, उसी को आनंद की पूंजी प्राप्त होती। ये धीरज ही अंततः प्रसन्नता को आपके पास लाएगा। तो धीरज के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहिए। कई बार हम किसी के मौन को दुर्बलता समझ बैठते हैं। हो सकता है वो व्यक्ति उत्तर ही ना देना चाहता, हो सकता है कोई और कारण हो जो हम समझ ही नहीं पा रहे, इसलिए उसे दुर्बलता समझना अनुचित है। देखो तो ये विशाल सा सागर, ये भी मौन है, शांत है, किंतु जब ये रौद्र रूप धारण कर लेता है तब क्या होता है? समस्त संसार को विनाश की कगार पर ले आता है, प्रलय मचा देता है। इसलिए किसी की सहन शक्ति को दुर्बलता कभी मत समझिए, क्योंकि यदि ये मौन स्वयं को तोड़ने पर आ गया तो ये विनाश की हर सीमा को भी तोड़ सकता है। तो इस मौन को सदैव समझिए, इसका सम्मान करना सीखिए। कभी कभी हमारे जीवन में एक दुख आता है जिसका कारण होता है संदेह। लोग हम पर संदेह करते हैं, हमारे कर्मों पर, हमारे विचारों पर, हमारी वाणी पर, हमारे चरित्र पर। कभी कभी हम सच्चे मन से किसी का भला ही चाहते हैं, उसके लिए कोई अच्छा कर्म करते हैं, और वही व्यक्ति हमारी मित्रता पर, हमारे संबंध पर, हमारी सत्यता पर प्रश्न चिन्ह उठाता है, हम पर संदेह करता है। तब हमें दुख होता है, किंतु होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति आप पर संदेह करता है
इससे आपका ही मूल्य बढ़ता है। तब आप कहेंगे भला ये कैसे संभव है? मुझे बताइए, क्या आपने कभी सुना है कि कोयले की शुद्धता की परख की जा रही है? नहीं सुना, क्योंकि ऐसा कभी होता ही नहीं है। शुद्धता की परख केवल स्वर्ण की जाती है। केवल उसी की शुद्धता पर संदेह किया जाता है। इस स्वर्ण को परखा जाता है और जब ये स्वर्ण उस परख पे खरा उतरता है तो उसका मूल्य कितना अधिक है ये संसार को ज्ञात होता है। उसी प्रकार ये संसार आपको भी परखेगा और जब आप इस परख पर खरे उतरेंगे तो आपका मूल्य कितना अधिक है इस संसार को ज्ञात होगा। इसलिए जब भी कोई आप पर संदेह करे, दुखी मत होइए। बस इस बात का ध्यान रखिए कि आप उचित मार्ग पर चल रहे हैं, उचित कर्म कर रहे हैं, सबके लिए आपके मन में सद्भावना है। कभी कुछ क्षणों के लिए नेत्र बंद कीजिए, ध्यान विधि में बैठकर ध्यान करने का प्रयास कीजिए और समझिए कि सर्वप्रथम हम क्या देखते हैं, क्या अनुभव करते हैं। आप देखेंगे कि सर्वप्रथम आपके नेत्रों के समक्ष आपके दुष्कर्म आते हैं। आपका वो छिपा हुआ क्रोध, वो भीतर की पीड़ा, भय, निराशा, यही सब सबसे पहले दिखता है और यही सब हमारे दुख का कारण भी बनता है। इस सब का तथ्य क्या है? बस एक ही तथ्य है और वो ये कि हमारा ये मन इसे दुष्कर्म प्रिय है ही नहीं। हमारा ये मन तो एक सुखद जीवन जीना चाहता है, सत्कर्म करना चाहता है। तो यही कीजिए, शुभ विचार रखिए, शुभ कर्म कीजिए, सकारात्मकता के साथ जीवन में आगे बढ़ते जाइए। फिर नेत्र बंद करके स्वयं में झांक कर देखिए, कोई दुख नहीं होगा। ये मन प्रसन्नता और प्रेम से भर जाएगा और बार बार कहेगा, राधे राधे।